इस वक्त पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी बात की है तो वो है अमेरिकी टैरिफ की, कि किस प्रकार से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाकर पूरे व्यापार जगत में हाहाकार मचा दिया है। लेकिन दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर आ रही है जिस पर अभी किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। नमस्कार, मैं रंजय कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इजरायल और यमन के हुती विद्रोहियों के बीच अभी लगातार हमले चल रहे हैं। एक तरफ तो हुती विद्रोही इजरायल पे हमले कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हुती विद्रोही अमेरिका को भी नहीं बख्श रहे हैं। लाल सागर से अमेरिका और हुती विद्रोहियों के बीच में लगातार जंग जारी है। किस प्रकार से जो सीज फायर हुआ है, सीज फायर का उल्लंघन किया है इजरायल ने, उसके बाद से हुती विद्रोहियों ने एक प्रकार से जंग छेड़ दी है इजरायल के खिलाफ, और इजरायल का साथ देने के लिए अमेरिका उसके साथ आया और लाल सागर से लगातार वो हुती विद्रोहियों पे आक्रमण कर रहा है। और साथ ही साथ इजरायल भी हुती विद्रोहियों पे वो बम बरसा रहा है। लेकिन हुती विद्रोही पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं और लगातार उनके मिसाइल की संख्या बढ़ती जा रही है। और अब इजरायल के दूसरे सबसे बड़े शहर तेल अवीव पर भी हुती विद्रोहियों ने हमला कर दिया और उसके मिलिट्री बेस को तबाह कर दिया है। साथ ही साथ यमन के हुती विद्रोहियों के प्रवक्ता याहिया आसरी ने कहा है कि जब तक गाजा से इजरायल के सैनिक पीछे नहीं हटते हैं तब तक ये हमले जारी रखेंगे। तो एक तरफ तो अमेरिकी टैरिफ के कारण पूरे विश्व में जो हाहाकार मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ लाल सागर में अमेरिका हुती विद्रोहियों पर हाहाकार मचा रहा है, लगातार मिसाइल दाग रहा है। लेकिन हुती विद्रोही भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। दो मोर्चों पर वो एक साथ जंग लड़ रहे हैं। अमेरिका को तो वो तंग कर ही रहे हैं, साथ ही साथ वो इजरायल पे भी लगातार हमला कर रहे हैं और लगातार उनके मिसाइलों की जो संख्या है वो बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में इजरायल और अमेरिका काफी तंग हो चुके हैं। और याहिया बिन अंसारी, जो कि यमन हुती के विद्रोहियों के प्रवक्ता है, उसने साफ साफ कहा है कि जब तक इजरायल सीज फायर के नियमों का पालन नहीं करता है और गजा से पीछे नहीं हटता है तब तक ये हमले जारी रहेंगे। और इस बात को लेकर और इजरायल के तेल अवीव, जो कि उसका दूसरा सबसे बड़ा शहर है, हुती विद्रोहियों ने वहां भी हमला कर दिया है और उसके मिलिट्री बेस को तबाह कर दिया है। हुती के प्रवक्ता वो साफ साफ कह रहे हैं कि ये हमला जो हमने किया है ये फ़लस्तीन के समर्थन में किया है, कि किस प्रकार से इजरायल फ़लस्तीनी नागरिकों का खून बहा रहा है, नरसंहार कर रहा है। ऐसे में अगर वो अपने हमले नहीं रोकेगा तो हम लगातार उस पर हमला करते रहेंगे। एक तरफ तो यमन में अमेरिकी युद्धपोतों पे हमला हो रहा है और दूसरी तरफ इजरायल से भी हुती विद्रोही लड़ रहे हैं। साथ ही साथ हुती विद्रोहियों के प्रवक्ता ने यह साफ कहा है कि किस प्रकार से उन्होंने एक सैनिक ड्रोन को मार गिराया है, और ये सैनिक ड्रोन ये अमेरिका का F-363 है और इसको भी अपने सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल से हुती विद्रोहियों ने मार गिराया है। और उसके बाद ये बयान भी जारी किया है कि अगर अमेरिका साथ देता रहेगा इजरायल का तो अमेरिका के जो युद्धपोत हैं जो लाल सागर में, उस पर भी हमले होंगे और इजरायल पे भी हमले होते रहेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने समर्थन दिया है अपने फ़लस्तीनी नागरिकों के प्रति कि किस प्रकार से फ़लस्तीन के नागरिकों का खून बहाया जा रहा है। ऐसे में अब फिर से वो जंग छिड़ने की बारी आ गई है जो लगातार पिछले कई सालों से चल रही है। और साफ साफ इसका दोष प्रवक्ता ने कहा है, विद्रोहियों के प्रवक्ता ने यह कहा है कि इजरायल ने सीज फायर का उल्लंघन किया है और अगर उन्हें शांति चाहिए तो उन्हें गजा से पीछे हटना पड़ेगा। ऐसे में पूरे वर्ल्ड की नजरें पूरे विश्व की नजरें अब इस युद्ध पे टिकी हुई हैं। एक तरफ तो पहले से रसिया और यूक्रेन में युद्ध जारी है और ऐसे में जब इजरायल और फिर से जो फिलिस्तीन में जो जंग छिड़ी है उसमें यमन के हुती विद्रोहियों का आना एक नया मोड़ पैदा कर रहा है। और आने वाले समय में कहा जा रहा है कि यह युद्ध बढ़ता ही जाएगा। अगर इजरायल पीछे नहीं हटता है तो हुती विद्रोही अपने हमले को कम नहीं करेंगे। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।